हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेट एजुकेशनल नॉलेज पे। दोस्तों राधे राधे। तो कल जो हम क्लास लेकर के आए थे जय प्रक्रम का, उसी अध्याय से आज हम थोड़ा सा एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये जो भी प्रश्न लाया गया है बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं और एक तरह से ये देखा जाए तो ये आपके बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, टेप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो लाइपेज। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो ऑप्शन नंबर सी 120 mm। उम्मीद करते हैं प्यारे साथी ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे आप लोग को। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा, इनमें से सभी। तो फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो ऑप्शन नंबर सी पत्ते में। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है यानी अलग करता है? तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो केचुआ कैसा जंतु है? उभयलिंगी है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यानी हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 140 से 90, 200 से 90, 120 से 80, 150 से 90। तो ऑप्शन नंबर सी 120 से 80 होता है। क्या? हृदय का औसत प्रकुंचन दाब यानी ब्लड प्रेशर। हाइडा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक प्रजनन से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मुकुलन से हाइडा प्रजनन विधि होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है यानी जो पौधों में जाइलम पाया जाता है वह किसका कार्य करता है? जल वाहन का, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो ऑप्शन नंबर ए जल का वाहन। यानी जो पादप में जाइलम होता है, जैसे जाइलम जैसे जल, तो जल का वाहन करता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से।
वृक्क क्या करता है, हमारे शरीर से जल को छान करके यूरिन में परिवर्तित करता है, तो वह उत्सर्जन ही होता है, यानी जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हुए क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो ऑप्शन नंबर ए जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्गीय लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है या क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, किसका रंग है, हरा, नीला, लाल, सफेद। तो ऑप्शन नंबर ए हरा। क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं, पिछले क्लास में भी हम बताए भी हैं ये। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टैनिन वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, जड़ों में। तो ऑप्शन नंबर ए टैनिन जो होता है वृक्ष के छाल में होता है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, क्या होती है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। खुला परिसंचरण